एंड आंसर्स डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं पहले भी अपडेट दे चुकी थी कि आज से 20 डेज तक हमारा चलेगा ये जो रिवाइज क्लास, मतलब चाहे वो पैथोलॉजी का हो, माइक्रोबायोलॉजी का हो, बायोकेमिस्ट्री का हो, या फिर साइटोपैथोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो या फिर थर्ड सेमेस्टर में, हम लोग पूरा का पूरा आंसर डिस्कशन करेंगे। आज भी वैसे ही मैं कल की तरह बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, बट द डिफरेंस इज दैट कल मैं 15 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आई थी, आज मैं सर्ट क्वेश्चंस ऑन योर डिमांड सर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड आज भी मैं वैसे ही न्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ DMLT स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है सितंबर 7 को। इन द स्टेट ऑफ ओडिशा एग्जाम है, आगे कौन से स्टेट में एग्जाम होने वाला है, बट मैं आज फिर से लेके आई हूँ पैथोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन, साइटोपैथोलॉजी एंड रिलेटेड टू हिस्टोपैथोलॉजी। तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन एंड आंसर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कर रहे थे टिल द लास्ट क्लास। फर्स्ट 2 वीडियोज अगर आपने नहीं देखा देन यू कैन मूव टू द डिस्क्रिप्शन लिंक, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। आज भी मैं वैसे ही रिवीजन क्लास के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आई हूँ। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, सो वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू रीगेन सम एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप लोग क्लास कर चुके हैं, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर 1 बन गया है, प्रैक्टिस पेपर 2 भी बन गया है, सो दिस इज़ द लास्ट एंड द फाइनल वीडियो लेक्चर, फाइनल जो रिविजन क्लास होगा आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का पैथोलॉजी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इसको पूरा एंड तक देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ डाउट लगता है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं भी वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन हियर इज़ द डिस्पोजल एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ लैब वेस्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि हमारा जो लैब का बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, जो वेस्ट निकलता है मेडिकल से, ठीक है। ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, डायग्नोसिस के टाइम पे मेडिकल से जो वेस्ट निकलता है उसे हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी मैं बताई थी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि डिस्पोजल एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ लैब वेस्ट। लैब के जो वेस्ट हैं उसको डिस्पोज करना तो अच्छा है, मतलब करना चाहिए, बट सेफ्टी मेजर्स, जो लोग उसे कलेक्ट कर रहे हैं, जो लोग उसे बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लोग उसे डिस्पोज कर रहे हैं उन लोगों का कौन सा सेफ्टी मेजर्स उनके पास होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया कि हमारा जो डिस्पोजल के लिए जो लोग उसे कलेक्ट करते हैं, तो उसके टाइम पे आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मतलब कलेक्शन पे ध्यान देना है। स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप लोगों को दिमाग में रखना है क्या क्या स्टेप्स आप लोगों को लिखना है। सार्प्स मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इन ए पंक्चर प्रूफ कंटेनर। जो शार्पन थिंग्स है, सिरिंज हो, नीडल हो, जो कि यूज़ हो गया है, उसको हम एक अलग कंटेनर में, मतलब शार्पन प्रूफ कंटेनर में उसको रखना चाहिए। हर लैब से आप लोगों को पूरा का पूरा कलेक्शन करना है। उसके बाद यू विल मूव टू द स्टोरेज। सेकंड स्टेप स्टोरेज, उसको एक अच्छे से, मतलब जैसे कि कैटेगराइज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग पढ़े थे कि कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट को एक मतलब कैटेगरी, ग्लासवेयर्स, एनाटॉमिकल प्रोडक्ट्स, एंड ऑल्सो आप लोगों का ट्यूब्स, बॉटल्स, सिरिंज, शार्पन थिंग को भी अलग कैटेगराइज को होना चाहिए, ठीक है। ये सब होने के बाद आप लोग क्या करोगे ना, उसको अच्छे से स्टोर करना है, टाई अप करके अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन शुड बी ट्रांसपोर्टेड फॉर ट्रीटमेंट इन ट्रॉली और बाय व्हील बैरल, ठीक है, और वो अच्छे से टाई अप होना भी चाहिए। सो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पर्सन हु कलेक्ट्स दिस बायोमेडिकल वेस्ट। उसके पास कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल start with the gloves, because gloves are much more important than any other things, because they are collecting the waste materials through their hands, ठीक है। so heavy duty rubber gloves must be used, ठीक है। एंड उसके बाद it should be bright yellow in color, ठीक है। येलो कलर से आप लोगों को पता चलता है कि the person who is collecting the biomedical waste। एंड उसके बाद आफ्टर हैंडलिंग उसको वॉश करना चाहिए, एंड ट्वाइस वॉश करना चाहिए विथ कार्बोलिक सोप और डिसइंफेक्टेंट।
क्योंकि हमारे जो डिस्पोजेबल सिरिंज हो या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो वो हर जगह इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ही और सी इज़ मोर प्रोन टू डिसीजेस देन अदर पर्सन्स, ठीक है। तो उसको उसका सेफ्टी दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द ग्लोव्स, उसके बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप। उसके पास गाउन होना चाहिए, अप्रॉन होना चाहिए, पूरा सूट होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या फिर इन्फेक्टिव चीज़ें उसके मतलब उसके स्किन तक पहुंच ना पाए। और उसके बाद आप लोगों का यूज़ करना है मास्क। मास्क इज़ ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज़ कलेक्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट। वेरियस टाइप्स ऑफ मास्क आर अवेलेबल। तो आप लोगों को पूरा फेस सील्ड मतलब फेस कवर करने वाला जो मास्क होगा वो that should be used by the person who is collecting the biomedical waste। उसके बाद आप लोगों का बूट्स होना चाहिए, मतलब बिल्कुल लेग्स कवरिंग होके बूट्स भी होना चाहिए। सो दीज आर द सेफ्टी डिवाइसेस यू हैव टू यूज़, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन, म्यूजियम स्पेसिमेन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है म्यूजियम स्पेसिमेन के बारे में कि आप लोग उसे कैसे प्रिपेयर करोगे एंड आप लोग उसे कैसे प्रिजर्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि स्पेसिमेंस जो कलेक्ट होते हैं उसको ऑब्वियसली हम लोग फिक्सर टिप में रखते हैं, बट फिक्सर टिप में रखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉश दैट इन द सलाइन। अगर आप लोग नॉर्मल वाटर यूज करोगे देन इट विल डिकम्पोज द टिश्यू मटेरियल्स, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को सलाइन में वॉश करना है। अगर आप लोग मतलब सलाइन में वैसे ही 2 आवर्स तक रखना है जब तक आप लोग फिक्सेटिव यूज़ ना कर रहे हो। तो फिक्सेटिव्स यूज्ड इन म्यूजियम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर यूजिंग द केसरलिंग टेक्निक, ठीक है, एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। तो केसरलिंग टेक्निक से ही हम लोग म्यूजियम स्पेसिमेन को क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। सो फर्स्ट इज़ द प्रिपरेशन में हम लोगों का क्या हो गया, फर्स्ट उसको स्पेसिमेंस को सलाइन में वॉश करना है। उसके बाद फिक्सेटिव्स केसरलिंग्स टेक्निक मतलब बाय यूजिंग फॉर्मलिन, ठीक है, उसको क्या करना है ना, फिक्सेशन करना है। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट दैट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेसिमेन। प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन में आप लोगों को क्या लिखना है, तो हम लोग जो ये केसरलिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो केसरलिंग रिकमेंडेड दैट द सोल्यूशन शुड बी फर्स्ट केप्ट इन द न्यूट्रल फॉर्मलिन, ठीक है। उसके बाद आप लोग ट्रांसफर टू द ग्लिसरीन फॉर इट्स लॉन्ग टर्म डिस्प्ले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इट इन द न्यूट्रल फॉर्मलिन, उसके बाद यू विल ट्रांसफर इट टू द ग्लिसरीन फॉर लॉन्ग टर्म डिस्प्ले। तो ये केसरलिंग का रिकमेंडेशन। स्पेसिमेन टुगेदर विथ ए डुप्लीकेट लेवल रैप्ड इन ए गॉज एंड विथ ए लाइनिन थ्रेड इट इज टाई अप, ठीक है, इट इज अटैच्ड विथ ए लाइनिन थ्रेड एंड इट इज केप्ट इन द अर्थनवेयर टैंक्स, ठीक है। उसके बाद केसरलिंग फिक्सिंग फ्लूइड 1 से आप लोग उसे 6 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। आफ्टर व्हिच टिश्यू स्पेसिमेंस should be treated with 80% alcohol to restore the color. So this is about the preparation and preservation of the म्यूजियम स्पेसिमेन, ठीक है। ये मतलब ये क्वेश्चन भी आप लोग बिल्कुल याद रख लो, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपरेशन एंड फिक्सेशन ऑफ साइटोस्मियर। साइटोलॉजी के बारे में हम लोग वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा देन मैंने प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, उसको जाके आप लोग थोड़ा 10 मिनट 12 मिनट का लेक्चर है, आप लोग उसे देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिपरेशन एंड फिक्सेशन ऑफ साइटोलॉजिकल स्मीयर। साइटोलॉजी है स्टडी ऑफ सेल्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। सेल्स में कुछ अबनॉर्मलिटी है कि नहीं उसे हम साइटोपैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गया है कि प्रिपरेशन ऑफ साइटोलॉजिकल स्मीयर, फर्स्ट पार्ट आप लोगों को यही लिखना है, साइटोलॉजिकल स्मीयर के प्रिपरेशन कैसा होता है। तो साइटोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी एंड इंटरवेंशनल साइटोलॉजी। एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी में जैसे कि इट डिपेंड्स अपॉन द सैम्पल्स यू आर कलेक्टिंग, उसके बाद आप लोग कैसे उसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। अगर आप लोग कलेक्ट किए प्लूरल फ्लूइड या फिर एसाइटिक फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, CSF, एब्डोमिनल फ्लूइड, ये सब जो लिक्विड्स हैं, ठीक है, आप लोग इसे कैसे स्मीयर बनाओगे। तो इट इज़ लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी एक साइटोलॉजी है। वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो फ्लूइड है आप लोग उसे सेंट्रीफ्यूज कर लो, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वहाँ पे जो सेडिमेंट्स नीचे आ जाते हैं ट्यूब्स के नीचे, सेडिमेंट्स, उसको आप लोग 1 ड्रॉप या फिर 2 ड्रॉप स्लाइड पे लेके स्मीयर बना लो। उसके बाद आप लोग चाहो तो
जैसा भी स्टेन कर सकते हो, ठीक है। पाप स्टेन हो, एच स्टेन हो, डिप्क्विक स्टेन हो, एमजीजी स्टेन हो, रोमानस्की स्टेन कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का अगर फ्लूइड सैंपल्स हो तो आप लोगों का अगर पाप स्मीयर होता है, मतलब जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए हम लोग पाप स्मीयर कलेक्ट करते हैं पाप स्टेन करने के लिए, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हो ना, बाय स्क्रैपिंग ब्रशिंग आप लोग कलेक्ट करते हो सैंपल्स बाय यूजिंग एप्लीकेटर। वहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली वो जो स्वाब रहेगा, स्वाब को आप लोगों को स्लाइड के ऊपर रब कर देना है, ठीक है। आप लोग उसके बाद आप लोग स्टेन कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो सेकेंड टाइप। उसके बाद और एक होता है इम्प्रिंट साइटोलॉजी। इम्प्रिंट साइटोलॉजी में आप लोग कैसे स्मीयर प्रिपेयर करते हो, डायरेक्टली वो जो बायोप्सी का टिश्यू स्मॉल पीसेस रहेगा उसके ऊपर डायरेक्टली आप लोग टिश्यू को रख दोगे। सो दैट इज़ कॉल्ड एज इम्प्रिंट साइटोलॉजी, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों का आता है स्क्वाश साइटोलॉजी। स्क्वाश साइटोलॉजी में आप लोगों का भी वही है, 2 स्लाइड्स लेना है, स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यू को बीच में रख के आप लोगों को ऐसे क्रश कर देना है, ठीक है, ताकि वो जो टिश्यू मटेरियल है वो फ्लैटन हो जाए, ठीक है, और दोनों साइड में स्लाइड के स्मीयर बन जाएं, ठीक है। उसके बाद आप लोग चाहो तो उसे स्मीयर बना सकते हो। सो दीज आर सम प्रिपरेशंस ऑफ द साइटोलॉजिकल स्मीयर। और उसके बाद उसने सेकंड स्टेप में पूछा है कि फिक्सेशन ऑफ साइटोलॉजिकल स्मीयर। फिक्सेशन आप ऑब्वियसली अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल, मेनली इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल में आप लोग फिक्सेशन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि माइक्रोटॉम के नाइफ्स के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग माइक्रोटॉम के बारे में थोड़ा लिख लो। माइक्रोटॉम इज अ टूल विच इज़ यूज्ड फॉर कटिंग द थिन स्लाइसेस ऑफ द टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज सेक्शंस। मतलब सेक्शन कट करने के लिए, टिश्यू सेक्शन को कट करने के लिए हम माइक्रोटॉम यूज़ करते हैं। माइक्रोटॉम इज़ अ टूल। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो माइक्रोटॉम है ये इट यूजेस स्टील, ग्लास, डायमंड ब्लेड्स फॉर कटिंग द स्पेसिमेन। तो ये जो माइक्रोटॉम के नाइफ्स है ये स्टील भी हो सकते हैं, ग्लास भी हो सकते हैं, डायमंड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिमेन यू आर कटिंग और यू वांट द थिकनेस, ठीक है। थिकनेस आप लोगों को जितना चाहिए या फिर आप लोग कौन सा स्पेसिमेन कट कर रहे हो उसके हिसाब से आप लोगों को कौन सा ब्लेड लेना है, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो नाइफ्स के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा है तो नाइफ्स जैसे कि बहुत प्रकार के हैं। फर्स्ट वन इज़ द प्लानो कनकेव, ठीक है। प्लानो कनकेव, वन साइड इज़ फ्लैट और प्लेन एंड द अदर इज़ अ कनकेव, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्ट सैम्पल्स, ठीक है। जो टिश्यू सॉफ्ट होते हैं उसके लिए हम लोग कौन सा ब्लेड यूज़ करते हैं, कौन सा नाइफ यूज़ करते हैं, प्लानो कनकेव, ठीक है। तो माइक्रोटॉम भी है जो बहुत प्रकार का है, बहुत टाइप्स ऑफ माइक्रोटॉम्स आते हैं, रोटरी माइक्रोटॉम, रॉकिंग माइक्रोटॉम, स्लेज माइक्रोटॉम। तो ये जो प्लानो कनकेव नाइफ है आप लोगों का, तो इट इज़ यूज्ड फॉर स्लेज एंड रोटरी माइक्रोटॉम। स्लेज माइक्रोटॉम और रोटरी माइक्रोटॉम के लिए ये जो हमारा प्लानो कनकेव नाइफ यूज होता है, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज़ द बाई कनकेव नाइफ, ठीक है। आप लोग अगर चाहो तो इसे नोट कर सकते हो या फिर पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया है। आप लोग जाके टाइप्स ऑफ माइक्रोटॉम नाइफ्स देख लो, पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अगर आप लोगों का डाउट है तो सेकंड वन इज़ द बाई कनकेव। बाई कनकेव मीन्स, बाई मीन्स टू, कनकेव मीन्स कनकेव। सो टू साइड्स ऑफ दैट ब्लेड और द नाइफ इज कनकेव इन नेचर, ठीक है। तो उसके बाद इट इज़ यूज फॉर वैक्स एम्बेडिंग सब्सटेंसेस। तो जो ब्लॉक वैक्स से बना हो, ठीक है, उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये जो बाई कनकेव ब्लेड्स और द बाई कनकेव नाइफ्स। एंड ये कौन से माइक्रोटॉम के लिए यूज़ होता है, रॉकिंग एंड स्लेज माइक्रोटॉम। जैसे कि मैं बताई थी टाइप्स ऑफ माइक्रोटॉम्स आर देयर, रोटरी माइक्रोटॉम, स्लेज माइक्रोटॉम। तो ये यूज़ होता है हमारा रॉकिंग एंड स्लेज माइक्रोटॉम के लिए, ठीक है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ नाइफ दैट इज़ द प्लेन वेज। प्लेन वेज, WEDGE, वेज का स्पेलिंग, ठीक है। तो ये एक है स्टैंडर्ड फाइल है। ऑल टाइप्स ऑफ स्पेसिमेंस आर कट इन दिस प्लेन वेज नाइफ, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टैंडर्ड फाइल, यू कैन से इट एज। एंड उसका जो स्ट्रक्चर है प्लेन ऑन बोथ साइड्स, इसीलिए प्लेन वेज, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का नाइफ। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ नाइफ। फोर्थ नाइफ इज द टूल एज। वहाँ पे एज का वेज था, यहाँ पे एज है, EDGE, ठीक है, टूल एज। तो टूल एज में आप लोगों का रहेगा वही सेम रीज़न रहेगा, प्लेन ऑन बोथ साइड्स बट वन स्टेप कटिंग एट
वन एंड, ठीक है। तो इसी के लिए अगर आप लोगों को पिक्चराइजेशन भी देखना है, मैं जो वीडियो बनाई हूँ डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगी, ठीक है। आप लोग वहाँ से जाके उसका पूरा पिक्चराइजेशन भी देख लेना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इतना टाइम नहीं दे सकती, ठीक है। आप लोग जाके वीडियो लेक्चर 10 to 12 मिनट्स का होगा, देख लीजिए, ठीक है। ये जो टूल एज जो नाइफ है ये हार्ड ऑब्जेक्ट फ्राजाइल टिश्यू के लिए, हार्ड टिश्यू के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया माइक्रोटॉम के नाइफ्स। So next we are moving towards the next question and the next question is what is honing and stropping. गाइज ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, वन सेंटेंस का आंसर है। आप लोग इसे अगर समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा था। होनिंग क्या है, स्ट्रॉपिंग क्या है। माइक्रोटॉम के नाइफ के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रोटॉम पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ नाइफ्स, माइक्रोटॉम के नाइफ्स भी पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों का यही जो शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो सकता है या फिर 4 मार्क्स का भी हो सकता है, व्हाट इज़ होनिंग एंड व्हाट इज़ स्ट्रॉपिंग। होनिंग का मतलब होता है हमारा जो नाइफ है उसे हम शार्पन करते हैं। ऑब्वियसली शार्पनिंग करेंगे ना, अगर हम ब्लेड या फिर नाइफ यूज़ कर रहे हैं फॉर कटिंग द ब्लॉक और द सेक्शंस, ठीक है, इसीलिए हम उसको शार्पन करते हैं। सो दैट शार्पनिंग ऑफ द नाइफ इज कॉल्ड एज होनिंग। तो वही सेम क्वेश्चन है कि स्ट्रॉपिंग क्या है। स्ट्रॉपिंग भी वही चीज़ है। फॉर शार्पनिंग ऑफ द वाइफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज शार्पनिंग ऑफ द नाइफ, बट यहाँ पे क्या होगा ना, इट ऑल्सो पॉलिश द एज ऑफ द नाइफ। यहाँ पे स्ट्रॉपिंग पे क्या होता है ना, आप लोग नाइफ को पॉलिश कर देते हो अच्छे से ताकि कट हो सके, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द होनिंग एंड स्ट्रॉपिंग। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्बेडिंग सब्सटेंसेस। हिस्टोपैथोलॉजी में फर्स्ट आप लोग क्या करते हो ना, जो सैम्पल्स कलेक्ट करके लाए बायोप्सी को, उसके बाद आप लोग उसे फिक्सेशन किए, टिश्यू प्रोसेसिंग किए। टिश्यू प्रोसेसिंग करने के बाद आप लोग उसे क्या किए, एम्बेडिंग किए, ठीक है। तो एम्बेडिंग मीडिया हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में आया है, ठीक है। तो हम लोग मेनली पैराफिन वैक्स ही लेते हैं, ठीक। पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर एम्बेडिंग द टिश्यू सेक्शंस, मोस्ट कॉमनली यूज। उसको छोड़ के और भी बहुत सारे एम्बेडिंग सब्सटेंस हैं जिसे हम ले सकते हैं फॉर एम्बेडिंग, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ले सकते हैं पैराप्लास्ट। पैराप्लास्ट इज द प्यूरिफाइड मिक्सचर ऑफ पैराफिन एंड प्लास्टिक पॉलीमर्स। तो पैराप्लास्ट आप लोग लिख सकते हो। सेकंड इज जिलेटिन। सो जिलेटिन इज वाटर सल्युबल, ठीक है। आप लोग टिश्यू प्रोसेसिंग में अगर याद करोगे तो टिश्यू प्रोसेसिंग में हमारा फर्स्ट स्टेप था डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, उसके बाद इम्प्रेग्नेशन था। तो अगर आप लोग ये जो जिलेटिन को यूज़ करोगे तो आप लोगों को डिहाइड्रेशन एंड क्लियरिंग स्टेप करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हम लोग क्यों करते हैं, वाटर को रिमूव करने के लिए, जबकि ये जिलेटिन जैसे कि वाटर सल्युबल है तो हम लोग क्यों डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग स्टेप करेंगे, ठीक है। तो जिलेटिन इज यूज्ड। सेकंड इज द ईस्टर वैक्स। तो ईस्टर ये वैक्स क्या है ना, इट इज़ हार्डर देन द पैराफिन बट इट इज़ अल्कोहल सल्युबल, ठीक है। तो जैसे कि ये अल्कोहल सल्युबल है तो क्लियरिंग स्टेप भी आप लोगों को करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द सेलर्डिन। सेलर्डिन इज ऑल्सो ए एम्बेडिंग सब्सटेंस यू कैन यूज एंड इट इज़ यूज्ड फॉर हार्ड और फ्राजाइल टिश्यूज, ठीक है। अगर हार्ड और फ्राजाइल टिश्यूज है ना तो आप लोग इसे बेटर होगा कि सेलर्डिन सब्सटेंस, सेलर्डिन एम्बेडिंग सब्सटेंस में आप लोग एम्बेड करो, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्बेडिंग सब्सटेंसेस आर देयर, यू कैन यूज अदर देन द पैराफिन। मैंने 3 लेक्चर्स में 3 प्रैक्टिस पेपर जो हम बना चुके हैं वहाँ पे जितने भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, शायद आई थिंक कि हमारा सिलेबस में जितने सारे क्वेश्चंस थे, मतलब नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन हो, थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जो कि प्रीवियस ईयर्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाता है, तो हम लोग उसे डिस्कशन कर लिए। उसके बावजूद भी और भी ऐसे क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में भी वही उसी क्वेश्चन को छोटा छोटा करके भी पूछा जा सकता है। जैसे कि हम फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा कि डिफाइन हिस्टोटेक्नोलॉजी एंड राइट द स्टेप्स फ्रॉम द स्पेसिमेन कलेक्शन टिल इट इज़ रेडी फॉर वाचिंग। तो आप लोगों का वही 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों का पूरा हिस्टोपैथोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। बट अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को क्या लिखना है, अगर पूछ लिया आप लोगों को कि टिश्यू प्रोसेसिंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, ठीक है, आप लोगों को फिर उसके बाद टिश्यू प्रोसेसिंग क्या है लिख देना है। तो हिस्टो प्रोसेसिंग में आप लोगों का क्या रहता है, फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग एंड देन इम्प्रेग्नेशन बाय पैराफिन वैक्स। ये पूरा स्टेप को आप लोगों को लिख देना है। अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने भी अपना वीडियो बना लिया है, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को टिश्यू प्रोसेसिंग ये और भी क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का कि
व्हाट इज़ एम्बेडिंग मीडिया एंड राइट द यूजेस ऑफ पैराफिन वर्क्स। तो आप लोग इसे भी लिख सकते हो कि एम्बेडिंग मीडिया कौन सा है, एम्बेडिंग सब्सटेंस कैसा है, आप लोग एम्बेड कैसे करते हो, ये आप लोगों का भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आप लोगों का ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्टेनिंग के बारे में। मेनली HE स्टेन इज़ अ कॉमन क्वेश्चन गाइज। हीमोटॉक्सिलिन एंड योसिन स्टेन इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को पूरा इसका प्रोसीजर, रिजल्ट, ठीक है, उसको पूरा याद करना है, ठीक है। स्टेनिंग के बाद आप लोगों को माइक्रोटोमी और सेक्शन कटिंग भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सेक्शन कटिंग क्या होता है, माइक्रोटोमी क्या होता है, टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम भी पूछा जा सकता है, माइक्रोटोम नाइफ्स जैसे कि हम लोग बात किए वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को डीकैल्सिफिकेशन पूछा जा सकता है, फ्रोजन सेक्शन पूछा जा सकता है, ये सब कुछ हिस्टोपैथोलॉजी के अंडर में आ जाता है, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग याद रखना, ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोगों को ये बिल्कुल आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस इसी रिलेटेड ही आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद साइटोपैथोलॉजी में आप लोगों का क्या आता है, टाइप्स ऑफ स्मीयर कितने प्रकार के होते हैं, और सैम्पल्स, व्हाट इज एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी, व्हाट इज FNSC, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ FNSC, ठीक है। तो ये पाप स्मीयर क्या होता है, पाप स्टेन क्या होता है, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन साइटोपैथोलॉजी में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं बता दी हूँ। पैथोलॉजी का क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर वालों का ये जो पैथोलॉजी का क्वेश्चन इंक्लूडिंग साइटोपैथोलॉजी एज वेल एज द हिस्टोपैथोलॉजी। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। तो जैसे कि हमारा प्रैक्टिस 3 टेस्ट हो गया हमारा हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी का जो टॉपिक, पैथोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर वालों का जो टॉपिक पूरा आई थिंक क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी अगर कुछ छूट गया है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद कल से हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर का माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चंस बनाते हैं। उसके बाद फिर आई विल मूव टू द थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चंस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहिए टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कल हम फिर से मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए अच्छे से। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।